आइए स्टडी विद राजन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अब पर डे आप लोग को ये क्वेश्चन मिलेगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी विद राजन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पॉइंट यानी बिंदु वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी न हो बिंदु कहलाता है। वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी न हो बिंदु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं। रेखा लाइन जिसको कहते हैं वह काल्पनिक ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई हो किंतु चौड़ाई और मोटाई न हो रेखा कहलाती है। तो रेखा के गुण ये है कि रेखा में असंख्य बिंदुएं होती है। रेखा में असंख्य बिंदुएं होती है। रेखा में दो तीर के निशान होते हैं। रेखा में दो तीर के निशान होते हैं दोस्तों। और आपको एक बात बता दें कि रेखा में दो तीर के निशान के अलावा रेखा में एक भी किनारा नहीं होता है। रेखा में एक भी किनारा नहीं होता है। रेखा में एक भी किनारा नहीं होता है। रेखा में असंख्य बिंदुएं होती हैं। और चौथी बात, रेखा की लंबाई असीमित होती है। चलिए किरण की तरफ चलते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो रेखा का वह भाग जो केवल एक ओर अग्रसर हो किरण कहलाता है। रेखा का वह भाग जो केवल एक ओर अग्रसर हो किरण कहलाता है। ठीक है, किरण की गुण होता है किरण में असंख्य बिंदुएं होती हैं। किरण में असंख्य बिंदुएं होते हैं और किरण में एक तीर का निशान होता है। किरण में एक किनारा होता है और किरण की लंबाई असीमित होती है। रेखाखंड, चलिए रेखाखंड किसे कहते हैं? तो रेखाखंड रेखा के एक सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में असंख्य बिंदुएं होती है। रेखाखंड में असंख्य बिंदुएं होती है। रेखाखंड में एक भी तीर का निशान नहीं होता है। रेखाखंड में दो किनारे होते हैं और रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धरेखा। जब किसी रेखा को दो हिस्सों में बांटा जाता है, जब किसी रेखा को दो हिस्सों में बांटा जाता है और बांटने वाली बिंदु किसी हिस्से में शामिल नहीं रखते हैं तो प्रत्येक हिस्सा अर्धरेखा कहलाता है। एक बार और आप लोग समझ लीजिए, जब किसी रेखा को दो हिस्सों में बांटा जाता है और बांटने वाले बिंदु को किसी भी हिस्से में शामिल नहीं रखते हैं तो प्रत्येक हिस्सा अर्धरेखा कहलाता है दोस्तों। चलिए अब हम चलेंगे समतल की तरफ। तो समतल क्या है जी? प्लेस वह काल्पनिक आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई असीमित हो समतल कहलाता है, यानी समतल कहलाती है। जैसे श्याम पट, कैरम बोर्ड आदि समतल, ये समतल के हिस्से हैं। चलिए अब इसके बाद से आ गया संरेख बिंदुएं। संरेख बिंदुएं तो वे तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जो एक रेखा में स्थित हो संरेख बिंदुएं कहलाती हैं। जैसे ABCD एक ही रेखा में स्थित होना चाहिए। चलिए असंरेख बिंदुएं किसे कहते हैं? तो वे तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जो एक रेखा में स्थित न हो। सीधे इसका विपरीत, संरेख बिंदुएं के विपरीत असंरेख बिंदुएं कहलाती है। जैसे वे तीन या तीन से अधिक बिंदुएं जो एक रेखा में स्थित न हो संरेख बिंदुएं कहलाती है। चलिए संगामी रेखाएं
वे 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो केवल बिंदु से होकर गुजरती है संगामी रेखाएं कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है रेखा के प्रकार। तो रेखा 2 प्रकार के होते हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। तो सरल रेखा सीधी सी बात है, सरल रेखा सीधी खींची गई रेखाओं को सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। सरल रेखा है क्या? सरल रेखा सीधी सीधी बात है कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलती जाती है वह सरल रेखा कहलाती है। और दूसरी बात वक्र रेखा, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा परिवर्तित यानी बदलती हुई जाती है, वह वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।